क्या मस्त फोटो आई है, वाह मजा आ गया। अरे क्या फोटो है। बेशरम बुड्ढे, शर्म नहीं आती है क्या? अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कर ले। तेरी बेटी की उम्र क्यों, मैं इस उम्र में ये काम सोच रही है तुझे? अब बोल क्यों नहीं रहा? मुंह क्यों बंद है? बोल ले। आप कहाँ गई जुबान? मैडम ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं आपको? और आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने इन पर हाथ उठाया? उससे बात की मैंने, तू होता कौन है पीछे बोलने वाला? तब तो कुछ बोलने जब कमेंट पास कर रहा था। एक मिनट, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है, ठीक है? पहले पूरी बात को समझो, उसके बाद किसी को जज करो। बिना कुछ जाने अपने हाथ उठा दिया इन पे। अच्छा मैं अगले समझ रही हूँ। ये बताना कि तुम दोनों का काम ही है आती जाती लड़कियों को छेड़ना, उनकी फोटोज क्लिक करना, वो बिना पूछे। तुझे पता भी है अगर मैंने तुम दोनों की कंप्लेंट की ना, पुलिस के चक्कर काटते रह जाओगे। और शायद तुम पता नहीं कि मैं हूँ कौन। मेरा भाई ना पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना, दोनों के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसी हैरी गैरी लड़की हूँ? नहीं, गलत जगह पंगा ले लिया अंकल आप। देखो मैडम, अपनी लिमिट में रहो, समझ में आ गई? ज्यादा बदतमीजी करी ना तो हाथ मेरा भी उठ सकता है। तेरी औकात भी है मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं, और मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करता हूँ बेटा। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो। पापा अब आपको इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसे बहुत घमंड है ना खुद पर और अपने उस भाई पर। तो एक काम करो, बुला ही लो अपने भाई को। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भाई क्या करेगा। बुलाओ। तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले। और तुझे लगता है मैं तेरे बोले पे आज चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब अपने भाई को यहाँ पे बुलाती हूँ, शायद तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। जब 2 दिन जेल में सड़ोगे ना, तब पता चलेगा कि लड़की की इज्जत करना क्या होता है। हेलो भैया, आप प्लीज मेरे कॉलेज के गेट के बाहर आ जाओगे? यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। प्लीज। बेटा लड़ाई झगड़ा करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। अभी बोल बेटा, तुम ही समझ, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? बस पापा, अब इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है ना इसका भाई, देख लेते हैं इसको और इसके भाई को। अरे मैक, क्या हुआ? भाई अच्छा हुआ पागल, ये बुड्ढा इतना ठरकी है ना, इसने एक बार भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया। इसकी बेटी की उम्र की, लेकिन इतनी गंदी फोटो खींचना मेरी चलती हुई आ रही है और बिना मुझे फोटो खींचना गलत बताया नहीं। शर्म तो आती नहीं है। और ये आदमी मेरा साथ देने के बजाय इस बुड्ढे का साथ दे रहा है। दोनों ठरकी एक साथ। करेगी, बता भी कौन है? कौन है? कोई तोप है क्या? अरे ये सर के एसडीएम है और इनका बेटा आईपीएस ऑफिसर देवर कुमार। और मैं एक बात बताऊं, जब ये देश के खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो ये ऐसी हरकत क्यों करेंगे? ये किसी लड़की क्यों छेड़ेंगे? जी हाँ, और अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर ना भी होते, अगर हम आईएएस और एसडीएम ना भी होते, तो भी आपको किसने हक दिया है एक बुजुर्ग आदमी पर बिना किसी बात को जाने हाथ उठाने का? आपको पता है कि क्या बात थी या क्या नहीं? आपने बस इनको देखा, जज कर लिया और इन पर हाथ उठा दिया। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। पता नहीं, वो फोटो खींच रहे थे, मुझे लगा कि मुझे कमेंट पास कर रहे, तो गुस्से में आके मैंने हाथ उठा दिया। चलिए मैं आपको फोन की बात भी क्लियर कर देता हूँ। आपको ये गलतफहमी है ना कि ये फोटो आपकी खींची गई है। देखो, चल रुकिए, आपका कुछ रह गया, एक बार थोड़ा सा आगे आइए। ये थप्पड़ जो आपने मेरे पापा को मारा था ना, उसका पेबैक रह गया था। वो क्या है कि हम लोग कुछ भी रखते नहीं, चाहे फिर वो उधार हो या फिर एक थप्पड़ी हो। अब आप लोग जा सकते हैं। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो कोई मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना।